Good evening, good afternoon to all of you. My name is Mahind Kumar और आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ रोज की तरह। इस टॉपिक में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन जानकारियों को आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की जानकारी को। आज मैं बताने जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, दोनों ही अलग व्यक्ति थे। ठीक है, दोनों ने ही अपने धर्मों का प्रचार किया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या होता है आपको पता होगा। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी आए थे, ठीक है, तो उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हुई है ना। उन घटनाओं को मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बुद्ध भगवान का जो जन्म था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। सॉरी, हाँ, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व बीसी। ठीक है, 563। इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। ठीक है, जन्म स्थान लुम्बिनी था जो कि नेपाल के पास है। ठीक है, नेपाल में, वर्तमान नेपाल जो है वहां पर स्थित है ये क्षेत्र। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिताजी का क्या नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, इनकी माता जी का नाम था यशोधरा, सॉरी, महामाया। ठीक है, इनकी पत्नी जी का नाम था यशोधरा। ठीक है, और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और इन्होंने अंतिम जब सांसें ली वो सन था 583 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कुल मिला के इनका जो जीवन काल था वो 80 सालों का रहा। यानी 80 साल तक ये जीवित रहे, जिंदा रहे, और उसके बाद इन्होंने अपने, ठीक है, तो मोक्ष, हाँ, यहाँ पे जीवन का निर्वाह कर दिया था। ठीक, अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है कि गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, शाक्य कुल के, जो शाक्य कुल है उसके राजा थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, यानी कि ये काफी संपन्न परिवार से थे गौतम बुद्ध, राज्य घरानों से थे। और 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ। ठीक है, यशोधरा जी से इनका विवाह हुआ। ठीक है, इसके अलावा 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? 28 वर्ष की उम्र में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी? पुत्र की प्राप्ति, जिसका नाम राहुल था। ठीक, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया।
यानी कि अब इनको लगा कि इन्हें घर छोड़कर तपस्या में या फिर कुछ एक प्रकार से सन्यासी बनने का वक्त इनको लगा, तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध के जीवन में इस घटना को महानिष्क्रमण भी कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। ठीक है, या महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, और गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध को 3 सांख्य मुनियों ने शिक्षा दी। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्हों को 3 सांख्य मुनियों ने शिक्षा दी। यानी जब इन को जो जिन गुरुओं ने शिक्षा दी, वो सेम समुदाय के नहीं थे, बुद्ध समुदाय के नहीं थे। वो समुदाय किसका था? सांख्य मुनियों का समुदाय था। तो ये काफी अच्छी बात है कि देखो, दूसरे धर्म से भी इन्होंने शिक्षा लेकर अपने धर्म का एक प्रकार से निर्माण किया। ठीक है, उसके उसका सृजन किया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने। और सांख्य दर्शन भी एक बहुत पुराना दर्शन है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म होगा, तभी ये सांख्य मुनियों ने उन्हें शिक्षा दी। ठीक है, और इसकी भी अपनी खासियत है, इसमें भी काफी सारे पॉजिटिव बातें बताई गई है, सकारात्मक। ठीक है, तो ये सारे धर्म थे, और बौद्ध धर्म भी इस धर्म से ही सृजित हुआ है एक प्रकार से, अगर हम कहें तो, क्योंकि सांख्य मुनियों ने ही इन्हें शिक्षा दी है। तो ये सांख्य मुनि कौन थे? 3 देखते हैं जिन्होंने शिक्षा दी। ठीक है, तो 3 सांख्य मुनि थे। पहला जो थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, दूसरे सांख्य मुनि थे उद्रक, और तीसरे सांख्य मुनि थे अलार कमार। ठीक है, तो ये अलार कलाम जो है, ये तीसरे सांख्य मुनि थे। ठीक है, तो 3 सांख्य मुनि का नाम आप याद रखिएगा जिन्होंने इनको शिक्षा दी है, बिंबिसार, उद्रक और अलार कलाम। ठीक है, इसके बाद आता है कि जब 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध पहुंचे, तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध भगवान को बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के बीच के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति का समय क्या था इनका? तो ज्ञान प्राप्ति का इनका जो समय था वो था, क्या था? 35 वर्ष की उम्र। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं अपन, कि जो इसी को बताता हूँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था, एक लाइन कही है ये जानकारी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, या गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और पीपल का वृक्ष बौद्धीय वृक्ष कहलाने लगा। जो पीपल का वृक्ष था वो क्या था? बौद्धीय वृक्ष। ठीक है, और भगवान बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति की के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ या वाराणसी में पहली बार अपना उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये एक जानकारी है जिन्हें गौतम बुद्ध के जीवन में काफी इम्पोर्टेंट दी गई है। ठीक,
और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अगला जो जानकारी है, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति कुंभ भी कहा जाता है। एशिया का, ठीक है, एशिया का ज्योति कुंभ, ठीक है, एशिया का ज्योति कुंभ भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। और भगवान बुद्ध का अन्य नाम जो है, अन्य नाम, गौतम बुद्ध जी का जो अन्य नाम था वो क्या था? शाक्य मुनि, ठीक है। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक जानकारी भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अभी यहाँ फिनिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अन्य टॉपिक्स के जानकारी लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।